नेक्स्ट आप लिखो आरसी सर्किट। आरसी सर्किट हम लोग कितने पढ़े थे? हम लोग एक पढ़े थे, केवल रेजिस्टेंस आया था, ठीक है ना। अपने से बोलना आप रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस जब केवल लगा हुआ था तो उसमें वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस कितना था बोलना। जब हम लोग केवल रेजिस्टेंस लगाए थे सर्किट में तो फेज डिफरेंस कितना आया था बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? बोलो अपने से अंतरा। जब केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थी, मतलब केवल लगा था रेजिस्टेंस, तो व्हाट वाज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? 0 आया था। याद है? याद है ना सभी को? ठीक है। सेकेंड हम लोगों क्या पढ़ा हुआ था? प्योरली कैपेसिटिव, क्या था? कैपेसिटिव था फिर इंडक्टिव था, ठीक है ना, कुछ भी सीक्वेंस। अच्छा, व्हाट वाज फेज डिफरेंस इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट? यस, मतलब वो लैग कर रहा था, ठीक है। और इन केस ऑफ इंडक्टर क्या आया था? वो लीड कर रहा था। यही 3 सर्किट हुई थी। क्लियर रहेगा ना? उसके फार्मूले वगैरह आपने देखना जो वहां से आया था रिजल्ट। क्लियर रहेगा? निकाल लोगे उतना। अब नेक्स्ट आते हैं आरसी सर्किट पे, तो आप लिखो नेक्स्ट आरसी सर्किट, मतलब हम लोग रेजिस्टेंस भी ले लेंगे और एक सी भी ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ आप देखना, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मान लो हमारे पास एक ईएमएफ का कोई भी सोर्स है, लाइक एसी सोर्स है, मान लो गिवन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये लिया था ना पहले वाले केस में कि E लिख रहे थे हम लोग, V लिख रहे थे ना, ठीक है। जो आपने लिखा है पहले वही लिखना प्लीज, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्या करो इस सर्किट में, तुम इस सर्किट में R और C लगा दो आप। R और C लगा दो आप, ठीक है। इतना मतलब ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा C, इतना क्लियर रहेगा। चलो, ये आपके पास कोई भी एसी सोर्स है, आप यहां से मतलब इसमें करंट फ्लो करवा रहे हो आप, ठीक है, कुछ भी, इतना क्लियर रहेगा। अब ये मान लो कि ये वाले का क्या है बोलना, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसे तो होता है ना, बोलो। चलो, अब मान लो कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि हम बोल रहे हैं कि वी आर है, और इसके क्रॉस क्या बोल रहे हैं, वी सी है, इतना क्लियर रहेगा ना। व्हाट इज वी? जो आपने एसी सोर्स दिया है सप्लाई करने के लिए, ठीक है, इतना। और व्हाट इज वी आर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज वीसी? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। इतना क्लियर है बोलना, बात नहीं, इतना क्लियर है। अपने से आप बोलना, अगर हम इस लूप में अप्लाई कर सकते हैं क्या, केवीएल, ठीक है ना, तो कैसे लिखोगे? आप लिखते कि V इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिखते आप, V माइनस वी आर माइनस वी सी इज इक्वल टू 0, आप ये लिखते ना, अप्लाइंग केवीएल। ये डायरेक्ट अगर आप बोलते क्या बोलते आप कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी सी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस चीज को, क्यों? क्योंकि यही V है, किसके इक्वल होगा, वी आर प्लस वी सी के इक्वल होगा। डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि ये है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल्स, किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस। डायरेक्ट आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर रहेगा। ये होगा डायग्राम, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि V इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी है, इतना क्लियर रहेगा ना। अब सुनना आप, जब अगर हमारे पास केवल रेजिस्टेंस था तो आपने बोला हुआ था कि उसमें, उस केस में करंट और ये वी आर इसका क्या आया था, बोलो सेम ही आया था। अगर आप इसको बोल दो कि वी आर, बात नहीं प्लीज, अपने से आप बोलना इन केस ऑफ कैपेसिटर वो लैग कर रहा था ना, कितना, π/2, ठीक है ना। चलो मान लो हम लैग करके यहां दिखा दे रहे हैं, समझ पाए क्या? यहां आप देखो, यहां क्या लिखोगे आप, वीसी। डाउट है क्या किसी को? डाउट है इस स्टेप में, बोलना। ये रहा वी आर, तो जब केवल रेजिस्टेंस था तो करंट और आई सेम आई थी, ये मान लो आप। इन केस ऑफ कैपेसिटर वी क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, सॉरी, ठीक है ना, लैग कर रहा था कितने से, π/2 से। आपने देखो π/2 नीचे बना दिया। लीड करेगा तो आप ऊपर दिखा दो, लैग करेगा तो आप नीचे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है? डाउट है क्या इसमें?
समझ पाया आपने? हमने इसको ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि ये इन केस ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज लैग कर रहा था। पीछे पेज पलटो, वहां लिखा हुआ है। डाउट है अगर आपको तो लिखा हुआ ना सब कुछ? डाउट है क्या इसमें? पीछे आप पेज पलट देखो, वहां लिखा हुआ है, क्लियर रहेगा ना? रिवाइज करना वहां से, ठीक है? इतना अपने से आप बोलना। अगर हम वेक्टर सम से देखें तो जो उनका रिजल्टेंट होगा यहीं पर कहीं आएगा। चलो मान लो थीटा एंगल पे आ रहा है, वो रिजल्टेंट क्या होगा? वी तो है रिजल्टेंट, ये लिखा है इतना, यही नहीं है? बोलो। तो ये हो गया इसका फेजर डायग्राम। इतना क्लियर रहेगा? इसको क्या बोलोगे आप? बात नहीं प्लीज, फेजर डायग्राम। इतना क्लियर रहेगा? इतना क्लियर है? ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोले कि ये एंगल कितना है, वो भी आप निकाल सकते हो। आप ऐसे लिखो, आप लिखो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बोलना अपने से? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको आप यहां समझ सकते हो, यहां शिफ्ट कर सकते हो आप। ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस कितना है बोलो? वी आर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या कि वी सी अपॉन वी आर? कितना क्लियर रहेगा? बोलो, कितना क्लियर रहेगा? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? तो ये हो गया वी सी अपॉन वी आर। इतना क्लियर रहेगा? इतना क्लियर है? ठीक है। तो टेन थीटा, अच्छा वीसी क्या होता है बोलना अपने से? क्या हम वी, मान लो चलो इसमें करंट आई अगर फ्लो कर रही है, तो क्या हम वीसी के प्लेस पे ऐसे लिख सकते हैं ना, आई इंटू एक्सी? याद है सबको? वी इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। और यहाँ पे अगर है कैपेसिटर तो क्या लिखते हैं? एक्ससी लिखते हैं। बोलते क्या है इसको बोलना? रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है? इतना। और वी आर को तो हम क्या लिखेंगे? आई इंटू आर लिखेंगे। क्लियर है क्या? आई इंटू आर, देखो ये कट जाएगा इससे, ठीक है? तो कितना बचेगा बोलना? एक्सी अपान आर। यहां सिंगल आप निकाल सकते हो। एक्सी क्या होता है बोलना अपने से? एक्सी कितना आया था? 1/ओमेगा सी, ठीक है ना? तो इसके प्लेस पे आप 1/ओमेगा सी भी लिख सकते हो। एक बार चेक कर लो, इसमें डाउट है क्या किसी को? बोलना। कितना क्लियर रहेगा? तो एक तो इक्वेशन ये हो गई, एक आपके पास ये हो गया। कितना क्लियर रहेगा? बोलो। और सुनना ध्यान से। अब जैसे आप ये बोल रहे हो कि v इज इक्वल टू कितना है? वी आर। वी आर मतलब क्या हो जाएगा? आई इंटू आर प्लस ये क्या हो जाएगा? आई इंटू एक्सी। ये लिख सकते हैं ना? तो अब यहाँ पे एक टर्म आती है, आप इसको एक वेक्टर समझ सकते हो। आप क्लियर रहेगा ना? इसको आप वेक्टर मान लो। अब हम लोग यहाँ पे एक टर्म निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो ऐसे लिखा करते हैं। देखो हम लिखते हैं v इक्वल टू आई इंटू जेड। क्या लिखते हैं बोलना? आई इंटू जेड। अच्छा जेड क्या हो गया बोलना फिर? आर प्लस एक्सी, ठीक है ना? आप इसको एक वेक्टर समझो। और कैसे वेक्टर? परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि वी आर यहाँ पे है, वी सी यहाँ पे 90 एंगल पे है ना। उनका रिजल्टेंट कैसे आता है बोलना? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का। यही था ना? बोलो। तो कितना हो जाएगा बोलना? तो आप ये बोल सकते हो कि जेड इज इक्वल टू, याद रखना आप, ठीक है? कितना होगा बोलना? आई तो आप बाहर नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखना प्लीज, ठीक है? इतना क्लियर रहेगा ना? आपने यहां से देखो v इज इक्वल टू वी आर, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना? हमने क्या किया फिर? इसको i कॉमन लेके z से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? अच्छा z कैसे निकालते हो? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप वेक्टर समझ लो, परपेंडिकुलर। क्लियर रहेगा इतना? बोलना। और इस z को आप बोलते क्या हो? इसको आप बोला करोगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या बोलते हो आप? इम्पीडेंस। तो अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, तो क्या बोलना है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। दैट्स इट। याद रखना है फॉर्मूला। क्लियर रहेगा ना? याद रखना है, ठीक है ना? अच्छा एक्सी के प्लेस पे आप 1/ओमेगा से भी लिख सकते हो, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? क्या लिखा है यहाँ पे? 1/ओमेगा से भी लिख सकते हो। क्लियर रहेगा ना? तो चाहे आप ये बोलो या बोल सकते हो कि जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला हो गया वो कितना हो गया बोलना? जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इतना क्लियर रहेगा ना? इसको क्या बोलते हो आप? इम्पीडेंस। बिल्कुल आपको याद रखना है।
इस टर्म को आपको, ठीक है ना। और V इज इक्वल टू आपने क्या लिखा है, I इंटू जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस। इतना क्लियर रहेगा ना। एक तो इसमें आप याद क्या रखोगे, ये फेजर डायग्राम कि VC लैग करेगा VR से 90, और V इज इक्वल टू क्या होता है, VR प्लस VC, ठीक है। और टेन थीटा कितना आएगा, VC अपान VR, ठीक है, VC अपान VR। VC क्या है, I इंटू XC, I इंटू R, XC अपान R। ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। कितना क्लियर रहेगा, बोलो। इसको आप लिख लो एक बारी, तो आप फिर आगे बढ़ते, लिखना है इसको। यहां पर भी ना आप इसमें कंफ्यूजन आ रहा हो ना अगर, तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट यही लिखो आप, ठीक है ना, ऐसे कि आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, इसी को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, आई इंटू जेड बोल दे रहे हैं, ठीक है, बेटर रहेगा ताकि सब कुछ आपको याद रहे। वेयर जेड इज इक्वल, नीचे लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं प्लीज, ठीक है ना। आपका सबसे कठिन चैप्टर EMI ही था बस, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। अब पूरा काम आसान हो जाएगा। इवन अगर इसके आप मेंस भी देखोगे तो आपको देख लग जाएगा, बस एक बार पढ़ना पड़ेगा, देख लग जाएगा पूरा, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो EMI कठिन था, ठीक है ना, उसमें स्कोर कम होना भी चलता है। हो गया ना सभी का, भाई बाद में कर लेना, ठीक है ना, असाइनमेंट जो भी अंदर रखो उसको। हो गया ना सभी का, ठीक है। अब अगर आपसे आप कोई बोले, इतना क्लियर रहेगा ना। अब अगर आपको सिम निकालना पड़ जाए, मान लो मैक्सिमम करंट निकाल लोगे, बोलना मैक्सिमम करंट आप क्या बोलते थे, बोलना अपने से। चलो अच्छा, मान लो आप ये लोग गया ना सभी का, ये लिख गया सभी का, कौन सा बोलना, ये कैसे लिख दिया, ये वाला, यहां तक क्लियर है, टेन थीटा आ गया, ठीक है। ये वाला पूछ रहे हो ना आप, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सुन लो यार प्लीज, ठीक है ना। इसको अगर समझना चाहो तो आप इसको बोल सकते हो, ऐसे बोलते हो फेजर अलजेब्रा, क्या बोलते हो आप, फेजर अलजेब्रा। मतलब इसको आप एक वेक्टर समझ लो, ठीक है, इसको आप क्या समझ लो, सेकेंड वेक्टर। कैसे हैं, 90 के एंगल पे हैं, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, बोलो, रूट वी आर स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, वही लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है रूट वी आर स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, ठीक है भी। ये हो गए दो वेक्टर, V कितना आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा, रूट में दिस स्क्वायर। मैंने बस वी आर के प्लेस पे लिखा है I इंटू आर, VC के प्लेस पे I इंटू XC, I कॉमन निकाल लिया बाहर, वो लिख दिया। और इस टर्म को आप बोलते हो इम्पीडेंस, ठीक है ना। कुछ नहीं, छोटे से फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि हम बार बार क्यों लिखो इस चीज को, यही हम जेड से लिख ले रहे हैं, उसको हम नाम क्या देंगे, बोलना इम्पीडेंस, क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो बस एक तरीका है कि हम इसको हम छोटे फॉर्म में लिख रहे हैं, शॉर्टकट में बोल सकते हो आप, ठीक है ना। उस टर्म को क्या बोल दे रहे हैं, इम्पीडेंस, बस ये था। यहां तक डाउट है क्या किसी को, बोलना, कर लोगे सभी, हो जाएगा सभी का, ठीक है। अब मैं बोल रहा था कि अगर आपको मान लो इसी में लिखना हो, मैक्सिमम करंट आपको लिखनी हो, ठीक है ना, और क्या लिखना हो, बोलना आपको IRMS लिखना हो, कैसे लिखो, बोलना अपने से,
जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि इसी सर्किट का आप क्या लिखो, बोलना IRMS। बोलना, कौन बोलेगा अपने से, जल्दी बोलना। आपने ऐसे बोला हुआ है ना कि V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। क्या होता है? I इंटू आर। ठीक है, तो क्या हम IRMS के प्लेस पे देखो ऐसे आप लिखोगे कि VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू इम्पीडेंस। क्लियर रहेगा ना? ये लिखा हुआ है V इज इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है ना? किसका आर? पूरे सर्किट का आर, जिसको आप क्या बोल रहे हो? इम्पीडेंस आप बोल रहे हो। दैट्स इट। क्लियर है ना? जेड है क्या? सिंपल सा रेजिस्टेंस ये, बट पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है। क्लियर रहेगा ना? इसको आप जेड बोल रहे हो। जेड कितना आपने लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। क्लियर रहेगा इतना? तो आप ये बोल सकते हो कि IRMS इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा VRMS अपान क्या आएगा, बोलना जेड आएगा। यही आएगा। डाउट है क्या इसमें? और जेड इक्वल टू है क्या, बोलना जेड बराबर है आपके पास जो नीचे लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ उधर? ये लिखा था आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। डाउट है अगर किसी को, बोलो इसमें डाउट है क्या? दिस इज द मैक्स आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इतना इतना सही क्लियर है? और सुनना, अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस मींस आरसी सर्किट, तो आप क्या लिखोगे? आई नॉट इज मैक्सिमम करंट और यहां पे क्या हो जाएगा? वी नॉट डिवाइड बाई जेड। डाउट है क्या इसमें? अंतरा डाउट है क्या इसमें? सिंपल आप लिख रहे हो आई इज इक्वल टू वी अपन आर। आई आर एम एस आप लिख रहे हो तो वी आर एम एस कर दिया। ठीक है, इतना। हम अगर लिख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तो क्या करेंगे? वी नॉट बाई जेड। वी नॉट क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज। ठीक है, इतना। और जेड अगेन जो भी यहां लिख दो आप। डाउट है तो बोलो आप किसी को। डाउट है क्या? ये सारे टर्म्स आपको करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है ना? बट आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस याद यही रखना था। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना है बस। बाकी तो आपने अपने से निकाल रहे हो आप। थीटा कितना आएगा? आप 10 लिखा, पी बाई बी। ठीक है ना? वी कितना आएगा? रिजल्टेंट इसका रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। जेड कितना होता है? इस टर्म को आप याद रखना। ठीक है ना? आई आर एम एस कैसे निकालोगे? वी बाई आर। ठीक है, इतना। यहां भी वी बाई आर। कितना क्लियर है? बोलो, कितना क्लियर है? और सुनना, ये हो गया आई आर एम एस, ये हो गया आई नॉट। ठीक है ना? एक टर्म आप और बोलते हो, अगर इसी डायग्राम से हम आपसे पूछते कि कॉस थीटा कितना आएगा, बोलना अपने से। इसी डायग्राम से बोलना, डायग्राम देखना ये ट्रायंगल, और बोलना अपने से कॉस थीटा कितना आएगा। बोलो, ये है वी, इसको आप वी से समझ सकते हो। कॉस कितना होता है, बोलना बेस अपान, हाँ तो बेस कितना है? वी आर है। ये कितना है? वी है। तो क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, बोलना कितना जाएगा, बोलना अपने से वी आर अपान वी। डाउट है क्या किसी को कैसे लिखा मैंने? ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसको आप यहां शिफ्ट कर सकते हो, समझो आप। तो कॉस क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेन्यूज, वी आर अपान वी। ठीक, इतना। अच्छा, वी आर क्या होता है, बोलो? आई इंटू आर। क्या होता है? आई इंटू आर। वी कितना लिखा आपने? आई इंटू जेड। ठीक है ना? आई इंटू जेड आप लिखना, कितना हो जाएगा? आर बाई जेड, वेयर जेड इक्वल टू कितना लिखा आपने, बोलना आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है ना? बस इसको हमने इसलिए निकाला, इसको आप बोलते हो पावर फैक्टर। क्या बोलते हो? पावर फैक्टर। दिस वन इज पावर फैक्टर। पावर हम अलग से पढ़ेंगे पूरा, बट ये आप जानते रहो, अभी क्लियर रहेगा ना? तो व्हाट इज मीन बाई पावर फैक्टर? आर बाई जेड। क्लियर रहेगा ना? वेयर आर इज रेजिस्टेंस और जेड इज इंपीडेंस। यही बाद में और सर्किट पढ़ेंगे तो वहां भी आर बाई जेड ही होगा। क्लियर रहेगा ना? वहां पे जेड कुछ अलग आएगा, यहाँ पे जेड ये आया हुआ है। इसको आप पूरा लिख लो एक बारी। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो आप, जल्दी बोलो। पावर हम बाद में कितना आएगा पावर, ठीक है ना? अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, पावर अलग से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, देख लो एक बार, अगर डाउट है तो बोलो।
जल्दी लिखो फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। समझ पाए खुशबू? इसमें याद रखना है सब चीजें। आप सोच रहे हो अगर हम ये याद नहीं रखेंगे तो जेड इक्वल टू क्या होता है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर क्लियर रहेगा ना? आपको याद रखना है बिल्कुल, ठीक है? हर एक टर्म याद रखनी है। क्या चीज? क्या चीज? इसी बंद करना है, दोनों गर्मी लग जाएगी। फैन बंद करवा लो, ठीक है? ये फैन बंद करना चाहिए इसका ना, क्लियर हुआ है? ठीक है भी, ये हो गया सभी का। लिख गया सबका? बोलो, लिख गया? ठीक है, नेक्स्ट आप लिखो आर एल सर्किट। फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, ठीक है ना? डोंट वरी। नेक्स्ट आप लिखो आर एल सर्किट। बस यहां पे हम लोग इंडक्टर लगाएंगे अब, आर एल सर्किट, ठीक है? तो वही डायग्राम मेंशन करना, यहां पे एक आर लगाना और यहां पे एक इंडक्टर लगा लो, ठीक है? और अगेन कोई एक एसी सोर्स से, ये उसका सिंबल होता है, आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? ये हो गया। अगेन वही सब कुछ है, ठीक है ना? मान लो कि ये अगेन इसका सोर्स मान लो कि वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपने एसी लगाया हुआ है, ठीक है ना? यहाँ पे कुछ करंट फ्लो किया होगा, मान लो चलो आई गई, हम इसके क्रॉस वोल्टेज को अगेन बोल दे रहे हैं वी आर। आर रेजिस्टेंस है, एल उसका इंडक्टर का वो एल है, और यहाँ हम लिख रहे हैं वी एल। वी एल इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। कितना क्लियर है? यही होता है, ठीक है? अगेन देखो ध्यान से, अब ये V है, किसके इक्वल होगा? दिस प्लस दिस के इक्वल होगा। आप डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V है। यही बोल रहे हो आप, किसके इक्वल होगा? दिस प्लस दिस, कोई नहीं आएगा। समझ पा रहे हो ना? डायरेक्ट करो आप। तो आप यहां से भी बोलोगे कि V इज इक्वल टू क्या आएगा? VR प्लस VL आएगा। याद आया सभी को? कितना क्लियर रहेगा? चलो अब आते हैं इसके फेजर डायग्राम की बात करते हैं, ठीक है ना? आप देख लो पीछे लिखा हुआ है, आप देखना पीछे पलट के पेज, उसमें V करंट से आगे था कि पीछे? देखना जल्दी से, लीड कर रहा होगा, देखो ध्यान से, 90 आगे रहा होगा। याद आया? अब यहां सुनना, अगर हम इसकी फेजर डायग्राम की बात करें, जैसे आपने लिखा कि VR प्लस VL, तो यहां पर भी है, सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है ना? वहां पे VR प्लस VC वो भी वही आया था, बट फेज का डिफरेंस है। अब यहां पे क्या होता है देखो, अगर आपके पास केवल R होता तो वहां पर उस केस में वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस सेम आया था। याद आया? केवल R होता तो ये आया था। क्लियर है इतना? बट अगर इंडक्टेंस आ गया था, लाइक L आ गया था, तो आपने बोला था कि वो लीड कर रहा था, कितना बोलो? पाई बाई 2। याद आया सभी को? यही था ना? तो क्या हम VL यहां बनाएंगे ना? क्यों यहां बनाएंगे? क्योंकि इस बार लीड कर रहा था पाई बाई 2 से, ये कर चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक है ना? तो ये मान लो कि VR हो गया, दिस वन इज VR, और ये क्या है? VL। इतना क्लियर हुआ? तो जो इसका V आएगा वे मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर, आप समझ सकते हो, ठीक है ना? तो यहां पे कहीं आएगा, ये हो गया V। इतना क्लियर है? मान लो हम इस एंगल को क्या बोल रहे हैं? थीटा मान ले रहे हैं अपने से। डाउट है क्या इसमें किसी को? अंतरा डाउट है क्या इसमें? अगेन देखो, इसको आप एक वेक्टर समझो, इसको आप एक वेक्टर समझो, ठीक? इतना तो क्या हम V की वैल्यू अगर हमको लिखनी पड़ जाए, उसका मैग्नीट्यूड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना? I इंटू, और क्या बोलोगे आप? अच्छा, व्हाट इज VL? अपने से बोलो आप, VL क्या होता है? बोलो अपने से, बोलो सही। VL आप बोलते कि I करंट जा रही है इंटू XL। क्लियर रहेगा ना? VR, तो अब भी क्या है बोलना? I इंटू आर। ये भी I इंटू आर लिखा हुआ है, ठीक है ना? बस यहाँ पे बताया था मैंने, ठीक है ना? इन केस ऑफ L यहाँ पे XL आता है, इन केस ऑफ C क्या आता है? XC आता है, इन केस ऑफ R R आता है। क्लियर रहेगा ना? भी बोलो। तो अगेन वैसे ही इसको आप दो वेक्टर समझ लो आप, ठीक है ना? फिर उनको आप लिखोगे रिजल्टेंट,
तो आई आप कॉमन निकाल लो बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बोलना, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा। समझ पा रहे हो ना, हमने इसको एक वेक्टर बोल दिया कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे लिख लो ऐसे, देखो आई इंटू एक्सएल अगर आप यहाँ लिख रहे हो और यहाँ क्या लिख रहे हो आप, आई इंटू आर लिख रहे हो इसके प्लेस पे, तो जो आप ये वी लिख रहे हो जो थीटा एंगल पे गया है, मैंने क्या बोला, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा सेकेंड वेक्टर, उनका रिजल्टेंट आप ऐसे लिखते हो। क्लियर रहेगा ना, एक्चुअली में फेजर अलजेब्रा होता है पूरा, ठीक है ना, उससे आता है आई जे के कैप के करके। क्लियर रहेगा कितना, बोलो कितना क्लियर है, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो आप इसको, तो आप क्या बोल सकते हो बोलो, तो v इज इक्वल टू, ये ऊपर लिखा है आपने, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इस चीज को, देखो v इज इक्वल टू आई, ठीक है, एक्स एल के प्लेस पे क्या होता है बोलना अपने से, आपने पढ़ा होगा ओमेगा इंटू एल आया था, याद आया, ये आया था, प्लस क्या हो जाएगा बोलना आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू जेड। अब जेड यहाँ कितना हो गया बोलना, जेड ये पूरी वैल्यू हो गई, ये बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो। क्लियर रहेगा ना, तो जो इसका पूरा इंपीडेंस निकला है आप बोल सकते हो वो कितना हो गया, चाहे आप बोल दो एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस क्या है बोलो आर स्क्वायर। डाउट है क्या, क्लियर रहेगा, बोलो। तो आरसी सर्किट का इंपीडेंस कितना हो गया बोलो, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, याद रखना है आपको। आर एल सर्किट का इंपीडेंस कितना हो गया, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है ना। एक्सी कितना होता है 1/ओमेगा सी, एक्सएल कितना होता है ओमेगा इंटू एल, कितना क्लियर रहेगा ना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन केस ऑफ आरसी सर्किट, ये जो आपका वीसी वेक्टर आया था वो लैग कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाई पाई बाई 2, ठीक है ना। अब बाकी चीजें तो आप वैसे ही कर रहे हो। टेन कितना है बोलो अपने से यहां से देख करके, तो क्या हम यहाँ पर अगर हमको कभी निकालना पड़े टेन थीटा, बोलना कितना आएगा, तो क्या टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा। कितना है परपेंडिकुलर, आई इंटू एक्सएल, बेस कितना है बोलो, चलो एक स्टेप कर लेते हैं, वी एल अपॉन बेस कितना है वी आर, वी एल के प्लेस पे आप आई इंटू एक्सएल, इसके प्लेस पे आई इंटू आर, ठीक है। तो आई आई कट जाना है, कितना आएगा एक्सएल बाई आर, ये बोल सकते हो ओमेगा इंटू एल बाई आर। डाउट है क्या किसी को, ठीक है ना। तो अगर थीटा अगर कोई आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, आप निकाल भी सकते हो कि टेन इनवर्स, डायरेक्ट ऐसे कर दो आप ओमेगा एल अपॉन आर। डाउट है क्या किसी को, इसमें बोलना आप, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, याद तो एक ही रखना है बट ये आपको आने चाहिए निकालने, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्लियर है कितना अंतरा, क्लियर है कितना। अब देखना, अगर हम आपसे बोले इसका पावर फैक्टर कितना है वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे लिखोगे, आप लिखो इसी ट्रायंगल को देख करके कॉस थीटा, कितना आएगा कॉस थीटा बोलना, क्या होता है बोलो अपने से, बेस अपान ये होता है, ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है ना, बेस अपान दिस। तो आप क्या बोलोगे, बेस हो जाएगा यहाँ पे वी आर और हाइपोटेन्यूज क्या है बोलना वी, यही है क्या बोलो। और वी आर है किसके इक्वल, आपने लिखा है यहाँ पे आई इंटू आर, और वी के इक्वल है आई इंटू जेड, अगेन आर बाई जेड यहाँ पे आ गया, आर बाई जेड ही होता है, ठीक है ना, पावर फैक्टर, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जेड के प्लेस पे क्या है बोलो, ये वैल्यू है पूरी, समझ पाए ना, ये वैल्यू है जेड के प्लेस पे, तो आप यहाँ पे जेड यूज करोगे आप। तो पावर फैक्टर का फार्मूला आर बाई जेड ही होता है, और जेड जिसका जो भी रहेगा सर्किट का वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना है, यहाँ पे एक्सएल का स्क्वायर लिखो या आर स्क्वायर लिखो, या इसी को हम बोल सकते हैं कि आर अपान, यहाँ क्या लिखोगे आप ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर रहेगा ना, इसको आप क्या बोलते हो पावर फैक्टर। ये सब कुछ याद नहीं रखना, निकल आएगा, ठीक है ना, आप बस सीक्वेंस समझो आप, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। डाउट है क्या किसी को, निकाल लोगे। अब अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि इसी सर्किट में आप आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लिखो, तो कैसे लिखोगे आप बोलना, V इक्वल टू होता है आई इंटू आर, ठीक है। तो आई आर एम एस कितना आएगा बोलना
वो जाएगा VRMS/Z, ये नहीं आएगा बोलो। और Z जो भी है यहाँ पे आप रख दोगे, ठीक है। कितना है Z? आपने बोला Z की वैल्यू है XL² प्लस R स्क्वायर, और आगे सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। इतना अगर हम आपसे बोलेंगे कभी कि व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो आप लिखना I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई Z। अगेन जो Z है आप रख देना, ठीक है। तो ये सब आपको करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। याद नहीं रखना, सब रखना नहीं है, मतलब निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। V इज इक्वल टू I इंटू आर, सिंपल, क्लियर रहेगा। आप आरएमएस की बात करो तो यहाँ आरएमएस आएगा, मैक्स की बात करो मैक्सिमम आएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। और मैंने आपको बोल दिया जेड क्या है, इंपीडेंस आप बोलते हो जेड को, बट एक्चुअली में होता क्या है, वो पूरे सर्किट का वो होता है मिला जुला के रेजिस्टेंस, क्लियर रहेगा ना। इसको आप लिख लो एक बार पूरा, ठीक है ना। और आपने कैसे किया है इस सीक्वेंस को आप याद रखना प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो RLC सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो RLC सर्किट, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कल पूरा क्लास न्यूमेरिकल कर लेंगे, बट इसको आप एक बार समझ लो पूरा सीक्वेंस में। RLC सर्किट मतलब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस भी लगाएंगे और R भी लगाएंगे, L भी लगाएंगे, C भी लगाएंगे, ठीक है ना। एड कर दो आप, देखो तो मान लो अब ये रहा R, ये रहा L, ठीक है, और यहां पे आप एक लगा दो C, RLC, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर दो किसी सप्लाई सोर्स से, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इतना क्लियर रहेगा। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगेन पूरा प्रोसेस करो अपने से, देखो V कितना लिख सकते हो, यहां पे आप लिखना अपने से एक बारी लिखो, जहां पर अंतर आएगा ना हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। BL VC, देखो एक तो आपने बोला इसके क्रॉस V है, तो मान लो चलो ये आप VR बोल रहे हो और ये VL बोल रहे हो, वे ये वाला VC बोल रहे हो, इतना क्लियर रहोगे ना। मतलब VR इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, VL इज पोटेंशियल डिफरेंस दिस इंडक्टर, VC क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, इतना क्लियर रहेगा। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या बोलते हैं आप, यही तो बोलते हैं कि V इज इक्वल टू जो भी है इसके क्रॉस दिस प्लस दिस ही आना है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो है इसके क्रॉस, ठीक है इतना। तो VR VC और क्या यहाँ पे, सॉरी सीक्वेंस में आप लिखो, डाउट है क्या इसमें, यही आएगा, ये नहीं आएगा, बोलो ठीक। अब देखो अगेन सारे टर्म्स आप जानते ही हो। अच्छा VR क्या हो जाएगा बोलना, मान लो चलो करंट इसमें I जा रही है ऐसे, I इज टोटल करंट ऑफ द सर्किट, तो VR क्या बोलो, बोलो अपने से I इंटू आर, ठीक है ना। VL क्या बोलो, I इंटू XL, VC क्या है I इंटू XC, ठीक है ना। मतलब आप VR इज इक्वल टू आप बोला करते हो I इंटू आर, VC की सॉरी VL कितना होता है I इंटू XL, VC कितना होता है बोलना I इंटू XC, इतना क्लियर रहोगे बोलना। अब सुनना पहले फिर करना प्लीज। देखो आप बोलते थे कि जो एक रेजिस्टेंस होता है केवल उसमें V और R ऐसे सेम आता है, मतलब VR और उसका I सेम ही आता है केवल इंडक्टर केस में, यही था ना, सॉरी केवल रेजिस्टेंस में ये था बोलना, ठीक है। अपने से बोलना जब L आ गया था तो कितना हो गया था बोलना, π/2 आई थिंक आगे निकल गया था, लीड कर गया था। इसकी पिछले केस देखो आप, लीड कर रहा था ना, तो आप बनाओ यहाँ पे VL कहां बनाओगे आप, यहां बनाओगे आप, ठीक इतना। और जब कैपेसिटर क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, कितना π/2, कहां पे आएगा नीचे, तो हो गई इसकी फेजर डायग्राम की बात,
ये VC हो गए। डाउट है तो बोलो आप, डाउट है क्या इसमें? ये आया था ना, केवल जब था रेजिस्टेंस तो VRI सब सेम आ रहे थे, ठीक है ना। जब मैंने लगाया इंडक्टर तो π/2 से लीड कर रहा था, ठीक है ना। जब लगाया था कैपेसिटर तो π/2 से लैग कर रहा था, याद रहेगा भी, बोलो। अब ये हो गया, देखो ध्यान से। अब अगेन वही प्रोसेस करना है, बट यहां पे देखो क्या हो जाएगा कि अब डाउन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आप समझ लो कि दो वेक्टर हो गए हैं, ठीक है ना, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है इतना। तो अब यहाँ पे ना आपके पास दो केस बनते हैं, ठीक है ना, उन केस को आपको याद रखना है वरना गलत आएगा, ठीक है ना। देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ, सुनना फिर करना प्लीज। केस वन क्या है कि इफ VL क्या हो जाए, VC से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए बोलो, VL क्या है, VC से बड़ा है। इतना क्लियर रहेगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है, VL क्या है, VC से बड़ा है, तो आप इस चीज को ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप पलट दो ऊपर, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड बड़ा है इसका, तो आप लिख सकते हो VL माइनस VC और यहां पे लिख सकते हो VR। समझ पाया मैंने क्या किया? VL बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया VL माइनस VC, और कुछ नहीं किया, ठीक है इतना। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या आएगी कि VC VL से बड़ा हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा करने पर इंपीडेंस अलग अलग आएगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, ठीक है। देखना इस केस की बात करते हैं, और सुनो। अब इनका रिजल्टेंट तो क्या आपने बोला कि V है रिजल्टेंट, चलो मान लो ये थीटा एंगल पे है, ठीक इतना। अगेन इसको आप दो वेक्टर समझ लो, ठीक है। रिजल्टेंट आप लिखो, कितना लिखोगे बोलो अपने से, तो आप लिखते हैं कि V इज इक्वल टू I, आप बाहर निकाल लो, ठीक है। देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर आता, ये नहीं आता, बोलो अपने से, ये आएगा ना। बोलो कितना हो जाएगा जल्दी से निकाल के। यहां से तो क्या बनता, यहां से तो बनता R², ठीक इतना। और यहां क्या बनता बोलना, इसके प्लेस पे आता I इंटू XL माइनस I इंटू XC। आई तो आपने बाहर निकाल लिया, बचा के अंदर बोलना प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें डाउट है क्या किसी को, कैसे आया? डाउट है बोलो आप, किसी को कैसे आया? डाउट है क्या इसमें अंतरा? समझ पाए ना, मैंने I इंटू R का स्क्वायर लिखा, I बाहर निकाल लिया, I इंटू इन दोनों में I बाहर निकाला हुआ है, स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है इतना। अब अगेन वही XL है कितना, ओमेगा इंटू एल, XC है कितना 1/ओमेगा C, आप यहां रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R², ठीक है ना, ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक इतना। अच्छा, अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि इस केस में इंपीडेंस कितना आ गया, आप बोल सकते हो इजीली, ठीक है ना। कैसे बोलोगे आप, तो आप बोलोगे कि V इज इक्वल टू हम I इंटू जेड कर दे रहे हैं, वेयर Z इक्वल टू कितना आपने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है R² प्लस ये वाला पूरा वैल्यू लाइक XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट ये स्टेप लिखो, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये लिखोगे आप, डाउट है क्या इसमें? जेड को क्या बोलते हो आप, बोलना अपने से, इंपीडेंस बोल रहे थे आप, डाउट है क्या? अब अगर कोई बोले कि ये थीटा कितना आएगा, वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगेन आप लिखते कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर, VL माइनस VC, बेस कितना है VR है, ठीक है ना। इसके प्लेस पे अगेन I इंटू XL, I इंटू XC, I इंटू R, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो XL माइनस XC अपान क्या आएगा बोलो, R बचेगा बस। ये हो गया इसका tan थीटा। डाउट है क्या इसमें? निकल कितना आएगा थीटा, तो tan इनवर्स XL माइनस XC अपान कितना है R आ गया, बस ये हो गया। डाउट है तो बोलो आपको, डाउट है इसमें कैसे है? अगर हम आपसे बोले आपको निकालना है cos थीटा, आप निकाल सकते हो, कितना आएगा बोलो, यहां भी R बाई जेड भी आएगा, ठीक है ना, R बाई जेड ही आएगा, डायरेक्ट आप लिखो,
तो अगेन आप लिखते अगर कॉस थीटा तो कितना आएगा, आर बाई जेड आता, बस जेड की वैल्यू यहाँ पे अलग है। यहाँ पे कितना है जेड की वैल्यू, वो है रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करके आप चाहो तो वैल्यू आप रख लो, ठीक है, बस इतना मैं लिख दे रहा हूं। इसी को आप क्या बोले थे बोलना, पावर फैक्टर, ठीक है इतना। और रही बात वी आर एम एस की, क्या लिखोगे आप, सॉरी आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस पान जेड, मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगी, वी नॉट बाई जेड, तो अपने हिसाब कर लोगे, बस जेड यहां पे समझ जाएगा, ठीक है इतना। अब देखो ये केस फर्स्ट हो गया कि वीएल आपने बढ़ा लिया वीसी से। अब अगर मान लो वीसी बड़ा हो जाए वीएस तो क्या हो जाएगा, एक ही अंतर आना है बस, ठीक है ना, यहां हो जाएगा, हाँ यही देखो आप एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वीसी बड़ा हो गया वीएल से, इसको आपने रिवर्स कर दिया होगा, समझ पाए। तो केस सेकंड अपने से कर लो, केस सेकंड ऐसे मेंशन करो आप कि इफ वीसी बड़ा हो जाए वीएल से तो उसका डायग्राम ऐसे बनता, यहां पे आता वी आर और यहां पे क्या आता बोलो, वीसी माइनस वीएल, ठीक है इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। बस उसका पास एंगल ऐसे कुछ बनता, ये मान लो वी था, निकाल लो, सब कुछ वही आएगा, बस यहाँ पे एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा, ठीक है ना, सब कुछ सेम रहना है, बस ये आप चेंज कर लो कि जो आपका जेड आना होगा वो बस इतना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, बस इतना आपका चेंज आएगा बस, बाकी सब आप निकाल लो, आर बाई जेड वी आर एम एस जो भी आप निकालते हो निकाल लो आप अपने से, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना, बैठना नहीं प्लीज, बोले अभी, बोले, देखो ए साइनसोइडल ए साइनसोइडल वोल्टेज, ए ऐसे लिख लो आप, साइनसोइडल वोल्टेज मतलब वी, यहां देखो ए साइनसोइडल वोल्टेज लिखा, यहां से कॉपी करो, वोल्टेज ये लिखा, V इज इक्वल टू टी का फंक्शन गिवन है, दिया हुआ है 210 इंटू साइन 3000 टी, ठीक है इतना। आगे लिखना वोल्ट, ये वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना लिखा, इज applied to a series LCR circuit, is applied to a series LCR circuit, मतलब तीनों आ गए हैं, सबसे कॉम्प्लेक्स वाला केस, ठीक है ना। और आगे लिखना in which L is equal to 10 मिली हेनरी, मतलब हाफ हेनरी निकालना आपने से, ठीक है ना, 10 मिली हेनरी, एंड आगे लिखो प्लीज, एंड C is equal to 25 माइक्रोफैरड, ठीक है, एंड R is equal to 100 ओम, ठीक है इतना, R equal to 100 ओम, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना देन फाइंड आउट फेज डिफरेंस फाई, between the applied voltage and resultant current, निकालो कितना आएगा, अपने से करना प्लीज, ठीक है। ये मेंस 23 में है, दिखना तक नहीं आता आपका, नहीं 22 में है, ठीक है ना। जल्दी करना प्लीज अपने से। अभी मैंने लिखवाया एलसीआर सर्किट, वहां देखो हमने वहां पे थीटा लिया हुआ है, एंगल यहाँ 5 वोल्ट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, समझ पाए ना। जो हमने थीटा लिया था, आप क्या बोला हुआ है, देख लो वहां पे
अगर आपको फॉर्मूला आया था तो फिर एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं आया तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, निकालो फॉर्मूला पहले। आ गया, देखो वहां क्या लिखा हुआ है, जो हमने लिखा है थीटा, यहाँ बोला है फाई, बस इतना ही अंतर है। तो आप देखो व्हाट वाज फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा, डायरेक्ट आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप याद करो, वहां पे आ रहा होगा टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी टेन फाई इज इक्वल कितना आया था बोलना, कितना आया था, एक्सएल माइनस एक्ससी अपन आ रहा था क्या, हाँ यही आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की आप बात, आपको नहीं दिया ना कौन बड़ा है, आप सिंपल सा मैग्नीट्यूड लगा लो, टेन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड एक्सएल माइनस एक्ससी अपन आर, दैट्स इट, आपका चेक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या बोलते हो, उसी को माइनस करते हो जो बड़ा होता है, समझ पाए ना। जैसे आप एक्स सी बड़ा है तो आप एक्स माइनस एक्सएल करते हो, एक्सएल बड़ा क्या करते हो आप, एक्सएल माइनस एक्स सी करते हो आप, तो आप डायरेक्टली लगा लो मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं, क्यों बार बार चेक करना। आ गया तुम्हारा आयुष, आ गया, जल्दी करो। टेन इनवर्स 1/6 बोल रहे हो क्या, 1/6 पॉइंट में कितना आएगा बोलो, निकालो निकाल लो, यहाँ पे जो पॉइंट में निकालो कितना आएगा 1/6, हाँ करो कितना आएगा पॉइंट में, हाँ आगे भी करना है, हाँ 1/6 इक्वल कितना आएगा देखो, 0 पॉइंट कितना बनेगा देखो ध्यान से, 0.17 बने, वही है, ठीक है ना आंसर है, टेन इनवर्स 0.17 दिया हुआ है। हो गया सभी का, तुम्हारा हो गया अंतरा, जी हाँ अंतरा हो गया तुम्हारा, कितना है बोलो, टेन इनवर्स, सही है, तुम्हारा भी है ना, यही गिवन है तुम्हारा, जी हाँ। किसी को डाउट है क्या इसमें, देखो यहाँ पे किसी को डाउट लग रहा है तो आपने फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ था, ठीक है ना, हमने वहां थीटा लिखा था, यहाँ फाई दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज करो कि टेन फाई बराबर, देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है, देखो आप एक्सेल में से माइनस करोगे एक्स या क्या करोगे, वो जो बड़ा होता है उसमें से करते हो आप, अंडरस्टूड है ना। तो अगर आप अलग अलग निकाल लो चाहे तो एक्सेल एक्स जिसमें बड़ा रहेगा माइनस करना आप, ठीक है, तो या तो आप डायरेक्ट आप यूज कर लो ये चीज कि जो बड़ा रहेगा भाई हम उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको माइनस करना, इसलिए मैंने अलग मैग्नीट्यूड, समझ पाए ना, अलग निकालोगे आप दिख जाए कौन बड़ा है, हाँ बिल्कुल, तो इसको आप निकालना एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल के प्लेस पे आप लिखना जो भी, निकाल लोगे ना सभी, बोलो एक्सेल निकाल पाओगे ना, बोलो अपने से, निकाल लोगे सब लोग एक्सेल, सबको निकल जाएगा ना एक्सेल, एक्सेल निकालना, एक्ससी निकालना, ये दिया है आर, ठीक है ना, वैल्यू पुट करना, ये वैल्यू पूरी आपकी 1/6 आएगी, ठीक है ना। इसको और पॉइंट में सॉल्व करोगी तो 0 पॉइंट कितना रहा बोलना, 1, 0.1, हाँ 16 पॉइंट समथिंग और आगे बढ़ेगा ना, 6 के बाद भी रिपीट होगा वैल्यू, ठीक है ना, तो 0.17 कलर है, क्लियर रहेगा ना, जैसे 16 एग्जैक्ट नहीं आएगा, कुछ और बार बार रिपीटेशन होगा, क्लियर रहेगा, एक बड़ा लिख दिया हमने, ठीक है, इतना तो बस ये निकालना था आपको, तो फाई कितना हो जाएगा, यही आंसर है आपका, बस एक स्टेप में, ठीक है ना। तो बस आपने ये यूज किया, वैल्यू निकालो डिवाइड कर दो, इसमें कुछ कठिन है क्या, कुछ कठिन है इसमें, ये मेंस के क्वेश्चन था, ठीक है, तो आपने अभी तक 5 मेंस क्वेश्चन देखे, कठिन था क्या है, आपने 4 कल सॉल्व किया था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना, रूट में लगाया स्क्वायर, ये किया था पहला, डाउट है क्या इसमें, और ये भी किसका था, तीनों आ गया था, एक आएगा तो बिल्कुल इजी रहेगा फिर तो, ये सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट का, तीनों सर्किट का था, ठीक है, बाकी तो एक के आएंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे फिर, ठीक है, आगे लिखना, नेक्स्ट लिखना, चलो लिखो, इन एन एलसीआर सर्किट, ये भी हम तीनों का ही ले रहे हैं, ठीक है ना, एक दो का तो अपने हिसाब कर लोगे खुद ही, लिखो आप, इन एन एलसीआर सर्किट, इन एन
LCR सर्किट, ठीक है, इन एन LCR सर्किट एन इंडक्टर, इन एन LCR सर्किट एन इंडक्टर 30 मिली हेनरी, एन इंडक्टर 30 मिली हेनरी, क्लियर है इतना? एंड ए रजिस्टर 1 ओम, एंड ए रजिस्टर 1 ओम, ठीक है इतना, 1 ओम आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ये ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड, फुल स्टॉप करना, आगे लिखना, देन सर ऐसे लिखना, द वैल्यू ऑफ, आगे लिखना, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द करंट लीड्स द वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द करंट लीड्स द वोल्टेज by 45 degree, by 45 degree is यहां से कॉपी करना, is 1/x into 10 to the power minus 3, is 1/x into 10 power minus 3 farad, f लिख लो आप, ठीक है ना? देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, देन कैलकुलेट x, आराम से पढ़ लो, करो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है ना? आप पीछे का जो आपने लिखा फार्मूला आप वो देखो, ठीक है ना, लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, निकल आएगा आराम से, ठीक है ना? और ये भी आपका मेंस का ही क्वेश्चन है, जेई मेंस 21 करना एक बारी। आप पीछे प्लीज फार्मूला आप देख लो, ठीक है ना, प्लीज रिवाइज कर लो इसको, आप उसी को आपको देख कर करो आप, ठीक है? देखना आता कि नहीं आता आप, कर लो भी आप, टाइम है आपके पास, ठीक है ना, 4-5 मिनट करो, ठीक है, अभी टाइम है, करो, 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है, करोगे तो आप। फेज 3 टॉपिक 3-5 सी निकालना है ना, समझ पाए थे क्या निकालना है, बोलो, इधर पीछे सी निकालना ना, सी का यूनिट क्या होता है, फेरेड तो होता है, मतलब आपको सी निकालना है, तो सी निकाल लो, जो आएगा उसको कंपेयर कर दो आप, एक्स निकल आएगा वहां से, कहां गया एक्स क्यों ना, टॉपिक 3-5 इसका आंसर कहां पर है, आंसर नहीं दिया हुआ है क्या? टॉपिक 3 कौन है, 5 ना, कितना है यहाँ पे 3 गिवन है आंसर, टॉपिक नहीं, एक सेकंड में, टॉपिक 3 का क्वेश्चन नंबर 5 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है क्या, 2.7 आ रहा है, आई थिंक उसी को उसने अप्रॉक्सीमेट किया हुआ है, ठीक है ना, इंटीजर में आपको 3 हो जाएगा वो, बाकी देख लो यहाँ कैसे करना है, एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखना यहाँ पे ऐसे, वही अगेन वही फार्मूला, ठीक है ना, एल्स कितना है, किसका 3 आएगा, बिल्कुल 3 आ रहा है, ठीक है ना, 3 आंसर। यहां देखना कैसे करना है, वही सेम फार्मूला, आपने बोला कि टेन थीटा, जो आप बोल 10 कितना होता है बोलना, जो बड़ा होगा उसमें आप माइनस करते हो, लाइक एक्सएल माइनस एक्ससी अपन आर, ये है फार्मूला, एक ही फार्मूला है। अब यहां पे क्या किया उसने भाई कि एंगल बोल दिया, यहाँ पे ये वाला एंगल, यही है ना, बोलो कितना एंगल है बोलना, 45 है, तो आप यहां पे लिखते tan 45 इज इक्वल टू एक्सएल, कैसे आप लिखते हो बोलना अपने से,
बोलना ओमेगा इंटू एल। एक्सी कैसे लिखते हो आप, ओमेगा इंटू सी, ये रहा एल, ये रहा सी, बट आप एसआई में करना सब कुछ, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ओमेगा, ओमेगा कितना है बोलो, 300, एक्सएल, सॉरी एक्सएल ओमेगा, एल कितना है बोलो 30, और इसके प्लेस पे आप लिखो 10⁻³ डाउट है क्या, हेनरी में आपने कर लिया, ठीक है। इतना माइनस एक्सी कितना होता है, वो भी होता है ओमेगा, सॉरी एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो आप एक्सी के प्लेस पे लिखो 1/ओमेगा कितना है बोलना 300, ठीक है ना। सी कितना है बोलो, सी कहाँ गया, अच्छा निकालना सी तो, ठीक है ना, ये हो गया। और देखो नीचे आर आएगा, आर कितना है 1 ओम, डाउट है क्या इसमें, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कर लें, यहाँ 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप कर लो, ठीक है ना, मतलब ये आ गया, देखो ध्यान से, तो ये बन जाएगा 300 इंटू सी इज इक्वल टू 300 इंटू 30 इंटू 10⁻³ इतना क्लियर रहेगा ना, समझ पाए कैसे हुआ। इसको इस साइड ले आओ, सॉरी कुछ गलती हो रहा है, ठीक ना, बने देखो, ये हो जाएगा 1 + 1/300 इज इक्वल टू 300 इंटू 30 इंटू 10⁻³, ये आएगा क्या, मैं इसको इस साइड लेके चलाया बस, ठीक है इतना। तो इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो 300 प्लस, सॉरी 300C प्लस 1 अपान ऐसे 300C 9, क्यों लाइन बचेगा यहाँ पे ना -1, ठीक है इतना, ये बचेगा ना -3 और +3 यहाँ से, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 300 कितना हो जाएगा बोलना 2700, ये आएगा क्या बोलना, ये आएगा बोलो, इसको इस साइड चले जाओ तो 1 इक्वल कितना आएगा बोलना 2400, ये आएगा। सी कितना हो गया 1/2400, ठीक है ना। अब आपको जो कंपेयर करने के लिए दिया हुआ, देखो यहाँ 10⁻³ दिया हुआ है, समझ पाए, ये दिया हुआ है ना, तो कर लो कितना आएगा, यहाँ पे आप 2.4 कर लो, ठीक है ना, 10⁻³ ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा बोलना 10⁻³ ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा 2.4, तो देखना 1.2.4 कितना आएगा 1/, हाँ सॉरी ये कंपेयर हो गए यहाँ पे, ठीक है ना, 2.4 एग्जैक्ट वही आएगा, बट यहाँ पे इन्होंने इंटीजर में ना 3 करके दिया है आंसर, क्लियर रहेगा ना। कुछ गलती किया क्या मैंने, सॉरी कुछ गलती किया यहाँ पे, 27 में से 27 से तो लिखा है, गलती कहाँ किया मैंने, देखना एक बारी, यही आया था ना 2.4 ही, सबका ही आ रहा था क्या 2.4 ही, सबका ही आया था ना, तुम्हारा फ्रेंड कैसे आ गया था, कैसे बोलना क्या गलती किया, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ बोलो ना कहाँ गलती किया मैंने, जल्दी बोलना। हाँ तो कैसे किया, कर लो आप देख लो कितना आ रहा है, ठीक है ना, मैंने कुछ गलती किया है क्या फिर, सही नहीं किया है, ठीक है एक बार और से करना, बाकी ऐसे ही करना आपको, ठीक है ना, आप मैच करना, क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो आप प्लीज रिवाइज करके आना, ठीक है ना, और वहां पे देखना जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो असाइनमेंट का करके आना, ठीक है। और क्लास में प्लीज पूछ लिया करो, ये क्लास का आपको आना कंपलसरी है, अगर इसमें डाउट है तो मतलब फिर गड़बड़ है, फिर कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा चलता है, क्योंकि बाहर से किसी से कोई सकता नहीं बने, ठीक है ना, बट यहाँ का बनना चाहिए आपको जो आप करते हो, ठीक है अंतरा, बाकी बाहर आप पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, 2:30 के बाद चले आया करो।